परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। और उस परमेश्वर के स्वरूप और समानता जो थी, परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया था। लेकिन शैतान ने क्या किया आके, शैतान ने क्या किया आके, उनको क्या दिया? एक शब्द में कोई बोल सकते हैं, उनको क्या दे दिया? अपना नजरिया पास्टर। ओके, वेरी गुड। शैतान ने अपना नजरिया उनको दे दिया। शैतान ने अपना देखने का तरीका उनको दे दिया। हम समझते इस बात को ना, हम इस बात को समझते हैं, नजरिया बदल जाता है हमारा, किसी चीज के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, ओके ओके, कॉमन चीज है, फोन सब यूज करते हैं, फोन सब यूज करते हैं। ओके, मैं फोन यूज करता हूं ज्यादातर एमआई का, ठीक है। वीवो के बारे में कईयों ने कहा वीवो के फोन में ये प्रॉब्लम होती, वो प्रॉब्लम होती, ऐसा होता है, वैसा होता है, सब कुछ बोल बोल के हमारा नजरिया वीवो के प्रति क्या था, वो उसकी कही हुई बातों के अनुसार था। नजरिया बदल दिया था कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद बनता है कि हमने वीवो का फोन लिया और यूज कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम कुछ है नहीं। लेकिन मैं किस नजरिए से चल रहा था, जो सुनी हुई बातें थी। मैंने ऐसा बोला, कई मोटिवेशनल स्पीकर भी क्या करते हैं, लोगों के नजरिए को बदल देते हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे भी क्या करते हैं, लोगों के नजरिए को बदल देते। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 4 लोगों को जोड़ना है। आप 4 लोगों को जोड़ दिया तो, आकाश ने पक्का ऐसा बिजनेस के बारे में किया होगा, नहीं तो सुना होगा। हाँ वाह, 4 लोगों को जोड़ना है बस, आपको 5,000 का चेक आ जाएगा। वो आगे 4 को जोड़ेंगे, आपको 25,000 का चेक आ जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके अंडर 100 लोग हो जाएंगे, आपका मर्सिडीज आ जाएगा। और वो बंदा जो बेड से उठने के लिए तैयार नहीं होता, वो ये सपने देख के उसका नजरिया वो देखना शुरू कर देता है। एक दिन ये मेरा दोस्त नहीं तो भाई है ना, ये जो 2500 रुपए की जॉब कर रहा है, 25,000 की जॉब कर रहा है, देखना उसके सामने मर्सिडीज लेके जाऊंगा, है ना। तो ऐसा एक नजरिया बदल जाता है चीजों के बारे में, है ना। शैतान ने क्या किया? शैतान ने आदम और हवा के नजरिए को बदला। उस पेड़ के फल को देखने के बारे में हवा का नजरिया पहले क्या था? शायद यही था कि परमेश्वर ने इसको मना किया है, मुझे ये नहीं खाना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन अब नजरिया क्या है? ये देखने में अच्छा है, खाने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। ये नजरिया केवल आदम हवा का नहीं बदला, ये नजरिया एक बीज की तरह, शैतान ने ये बीज की तरह मनुष्य के अंदर डाल दिया, और पूरी मनुष्य जाति का नजरिया यही हो गया। डिसओबीडियंस, या इस रीति से वो दुनिया को, संसार को देखने लगे जिस नजरिए से शैतान देखता है। उत्पत्ति के अंदर ही हमने 6 अध्याय तक ही पढ़ा था, केवल 6 अध्याय के अंदर पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ चुका था, परमेश्वर ने 3 3 6 8 लोगों को छोड़ पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए सोचा। जानवरों के जोड़ों को बचाया, लेकिन मनुष्य में केवल 8 लोगों को छोड़ पूरी सृष्टि को क्या करना चाहा? परमेश्वर ने नष्ट करना चाहा। ये पूरा कल के संदेश का बता रहा हूं, इसलिए वचन नहीं बता रहा, वचन हमने कल पढ़ चुके इसके बारे में। परमेश्वर ने कहा मनुष्य के साथ मैं सदा वाद विवाद करता नहीं रहूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है? बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य के मन में अब कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं हो रहा। वो शैतान का बोया हुआ बीज इतनी बुरी तरह से फैल चुका था। अब आज्ञाकारिता नहीं तो ईश्वरीय बातें मनुष्य को समझ नहीं आ रहा या पसंद नहीं आ रहा, शैतान के तरीके से वो जिंदगी को जीना ज्यादा बेहतर समझ रहे। बुराई करना वो ज्यादा बेहतर। हमने कल जाना था, ये जो हाबिल है, एक जगह पे है ना, हमने सुना कि उसको क्या कहा? परमेश्वर ने कहा वो शैतान की ओर से है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो सीड, शैतान का बीज उसके अंदर आ चुका था, वो नजरिया उस मनुष्य के अंदर आ चुका था।
तो आज पाप का सबसे बड़ा कारण क्या है? पाप का कारण कोई कुछ भी बोल सकता है, पर पाप का कारण एक नजरिया है जो मनुष्य के अंदर रख दिया गया। समझ लो, ऐसे सिर को खोल के कोई चीज अंदर रख दी है, वो सब मनुष्य के अंदर है। वही है पाप का कारण। वो निकल गई तो पाप निकल जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाई। वो समस्याएं बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और समस्याएं किस हद तक बढ़ गया, मैं आपको आज इस विषय में अंत में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या हो गया, पाप का नजरिया सब मनुष्य में आ गया। पाप का परिणाम क्या था, मैंने आपसे आपको बताया था। पाप का परिणाम क्या होगा? ओके, छह छह बातें मैं आपको बाइबल के आधार पे बताऊंगा। बाइबल के आधार पर ही सारी बातें बताऊंगा। छह बातें वचनों के साथ बताऊंगा, और बाकी 10 बातें हैं जो बिना वचन के बताऊंगा, लेकिन बाइबल आधारित होंगी। ओके, पहली बात, पाप का परिणाम क्या था? रोमियो 6 अध्याय 23 वचन पढ़े कोई। रोमियो 6 अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओके, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दो मृत्यु के बारे में हम जानते हैं, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक या अनंतता के लिए नरक की आग। दोनों मृत्यु पाप के बाद आई। मरना किसको पसंद है? मरने से कितने लोग डरते हैं? कोई कहेगा मैं नहीं डरता मरने से। आप में से, हम में से कोई कह सकता है मैं तो डरता नहीं मरने से। अच्छा ठीक है, फिर एक बहुत तेज ट्रेन आती है, उसके सामने हम आपको लेके जाएंगे, खड़े होके दिखाओ, फिर बोलो मैं नहीं डरता। हम बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं, शायद मैं भी बोल दूं, मैं नहीं डरता मरने से। खड़े हो जाओ फिर ट्रेन के सामने, फिर पता चलेगा डरते हैं या नहीं डरते। तो हर कोई मौत से डरता है। मृत्यु ऐसी भयानक, ना हम अपनी मृत्यु, ना अपने अजीज जनों की मृत्यु, यहां तक कि हमारा कोई शत्रु भी मर जाए तो शायद हमें दुख होता है ना। मृत्यु बहुत बुरी चीज थी। सबसे पहला जो प्रभाव, सबसे पहला नहीं, एक प्रभाव जो है पाप का था मृत्यु, आत्मिक और भौतिक मृत्यु। ओके, उसके बाद यशाया 59 का 2 देता हूँ। किंतु तुम्हारा पाप तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग करते हैं, और इसलिए वो तुम्हारी तरफ से कान बंद कर लेता है। ओके, तुम्हारा पाप तुम्हें परमेश्वर से अलग करता है। पहली बात, पाप के कारण मृत्यु आई। दूसरी बात, पाप के कारण परमेश्वर से अलगता ही आई। अलग हो गए परमेश्वर से मनुष्य। ओके, अभी इसका भी मतलब समझना। कोई कहेगा क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर से अलग हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? समझिएगा, हम चर्च जाते हैं इसलिए हम कहेंगे फर्क पड़ता है, पर कभी हम ध्यान दे तो नजरिया ज्यादातर यही है। ठीक है, परमेश्वर से अलग हो गए तो हमने कौन सा उसको देखा है? उनको देखा है किसी को? परमेश्वर ने किसी को देखा नहीं है। तो ऐसा लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर से अलग होने से क्या फर्क पड़ता है। पर मैं बताऊं, हर एक हर एक नहीं बोल सकते, 85% लोगों को फर्क पड़ता है परमेश्वर से अलग होने के कारण। प्रूफ दू, इसका सबूत है। यदि परमेश्वर से अलग होने से फर्क ना पड़ता तो आज संसार के अंदर धर्म नहीं होते। जितने धर्मों को हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की खोज है। नहीं तो परमेश्वर को मैं शब्द बोल रहा हूं, इसका बुरा नहीं मानना कोई भी, इमेजिन करके बैठे हैं, कल्पना करके बैठे हैं कि कोई एक खुदा है, कोई एक परमेश्वर है, क्योंकि उनको परमेश्वर की जरूरत है। बहुत कम लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो कहते परमेश्वर है नहीं, पर वो भी अपने लिए खुद परमेश्वर है। तो कोई आपको आके कहेगा मुझे जरूरत नहीं है परमेश्वर की,
मुझे क्या जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। मुझे पैसा चाहिए तो मैं नौकरी करूंगा, चंगाई चाहिए तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, जब मृत्यु मृत्यु आएगी तो मर जाऊंगा। ज्यादातर लोगों का नजरिया क्या है, बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तंगी है तो जॉब करेंगे, एक्स्ट्रा ओवरवर्क करेंगे, समस्या हो गई तो उसका सामना करेंगे, मृत्यु आएगी तो ठीक है, उसको कौन टाल सकता है। तो यही नजरिया है सबका। फिर भी ज्यादातर लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, खुदा को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से अलग होने के कारण उनके अंदर जो स्पेस बच गया ना, उनके अंदर एक परमेश्वर के लिए एक जगह है, वो जगह उनको हमेशा खलता है, उनको हमेशा चुभता है। इसलिए लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं किस हद तक लोग जाकर किसी ना किसी एक को ढूंढ रहे हैं जो उनका क्या हो जाए, परमेश्वर हो, नहीं तो भगवान। तो मनुष्य का जो परमेश्वर से अलगताई हुआ ना, ये मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़े खालीपन को लेकर आया। मनुष्य ने उसको भरने का कोशिश किया धर्म बनाकर, लेकिन उन धर्म बनाने के कारण वो और गड़पड़े, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये धर्म वो धर्म, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, ये रीति वो रिवाज, सब में, मसीहियों में भी, सब में क्या हो गया, वाद विवाद हो गया। उन्होंने चाहा कि उस स्थान को भर दे, पर अपने आप से उस स्थान को भर नहीं पाए, लेकिन जब भरने का कोशिश किया और फंस गए। तो आज दुनिया में कोई जाति, कोई भी कुल गोत्र ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, वो कभी हर एक के जीवन में। तो पाप का कारण है वो कि परमेश्वर से अलगताई आ गया। तीसरा कारण क्या है, यशाया 3:23, सॉरी रोमियो 3:23, रोमियो 3:23। इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ओके ओके, इसको ये जो सरमन है पाप के बारे में, बहुत ग्रंथी, बहुत बड़ा विषय है। कितनी बातें एक साथ हम समझ रहे हैं। पाप क्या है, पाप जो मनुष्य का जो नजरिया बदल जाने के कारण पाप बढ़ता चला गया। मनुष्य का नजरिया कैसे बदल गया, शैतान ने अपने नजरिए का बीज उसके अंदर बो दिया। अब हम देख रहे हैं पाप के प्रभाव। तो ये बहुत बड़ा विषय होने जा रहा है, इसलिए जब भी मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, इसको बार बार सुनिएगा जरूर, ताकि आप इसको गहराई से समझ सकें। ओके, क्योंकि आज जब मैं प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है आप उतना गहराई से ना समझे, पर जब आप इसको बार बार सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, और आपके द्वारा परमेश्वर को और गहराई से आपको समझने में सहायता करेगा। ओके, तो तीसरी बात हमने क्या देखी है, पाप का परिणाम क्या था, मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। पाप के कारण मृत्यु आई, पाप के कारण परमेश्वर से दूरी आई, पाप के कारण परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर ने अपना उसके ऊपर दिया था वो उतर गया, वो उतर गया, वो महिमा उसके साथ नहीं रही। परमेश्वर की महिमा उसकी प्रोटेक्शन थी, परमेश्वर की महिमा उसकी पावर थी, परमेश्वर की महिमा उसका अस्तित्व था। परमेश्वर की महिमा मतलब सोच लो, परमेश्वर का स्वरूप और समानता जो थी वो मनुष्य के पास से चला गया। वचन में वो जो शब्द लिखा है वो नंगे हो गए, वास्तव में वो शब्द वो वास्तव में नंगे हो गए। उनके जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ जो भाग है वो नहीं रहा। जिसने बनाया अब उसका भाग नहीं रहा, वो हिस्सा परमेश्वर का उसके अंदर से चला गया। अब मनुष्य खाली रह गया। अगर मैं एक ब्रांडेड शर्ट पहनता हूं, प्रभु का धन्यवाद, इस साल प्रभु का धन्यवाद, मुझे किसी ने ब्रांडेड, चर्च में पहली बार शुभ संदेश चर्च के एक परिवार ने ब्रांडेड मुझे कपड़े दिए। ओके, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऐसे अच्छे लोग भी हैं हमारे चर्च में। और वो ब्रांडेड शर्ट बहुत अच्छी शर्ट है,
मैं कई बार पहना हूँ, उस शर्ट के पीछे टैग होता है, ब्रांड का टैग होता है। अगर शर्ट पूरा फट जाए, केवल मैं टैग को यहाँ पे चिपका के चलूं तो कुछ फायदा है उसका? वास्तव में यही हो गया, वास्तव में यही हो गया। मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर ने उसको दिया था वो सब उतर गया, अब नाम रह गया बस। परमेश्वर के स्वरूप और समानता का नाम रह गया, अब वो काम तो छगा गया। कितना अजीब लगेगा या नहीं? अगर शर्ट का केवल टैग लगाया हुआ, शर्ट पहना नहीं है, केवल टैग है, कुछ मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। यही हुआ मनुष्य के जीवन में, परमेश्वर की महिमा तो चली गई, अब केवल रह गया हाँ परमेश्वर का स्वरूप और समानता, महिमा चली गई। तीसरी बात ये हुआ मनुष्य के जीवन में, यदि आज परमेश्वर की महिमा, ओके ओके, यदि वो महिमा उतर गई तो हमें कितना दुख लगने वाली एक बात है हमें। ओके, उसके बाद इफिसियों 3:18 पढ़ेंगे। चौथी बात क्या हो गया? पाप 4:18 बेटा, इफिसियों 4:18, 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस रुको रुको रुको, अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ओके, उनकी बुद्धि क्या हो गई? अंधेरी हो गई। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। कोई कह सकता है कि मुझ में बुद्धि नहीं है? कोई नहीं कहता, मूर्ख भी नहीं कहेगा कि मुझ में बुद्धि नहीं है। हम एक एग्जांपल बोल सकते हैं, इतना बड़ा सर दिया तो इसके अंदर कुछ तो है या नहीं? यदि सर है तो उसके अंदर कुछ तो है, बुद्धि तो कुछ ना कुछ तो है। कोई नहीं मानेगा कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। ओके, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? पाप का परिणाम क्या था? बुद्धि अंधेरी हो गई। बुद्धि तो है पर अंधेरी हो गई। लेकिन वो किसी को अंधेरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कोई नहीं मानेगा कि मेरी बुद्धि अंधेरी हो गई। शायद कहेंगे कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, लेकिन वो बुद्धि अंधेरी हो चुकी है। कई बार कईयों के जीवन में ऐसा होता है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अचानक डेथ हो जाएगी, कुछ परेशानी हो जाएगा, तब पता चलता है अंदर तो बीमारी था। उसी रीति से ये जो बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनको नहीं समझ आ रहा कि बुद्धि क्या हो गई, अंधेरी हो गई है। अब मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो गलत है, लेकिन वो तो यही समझ रहा है कि मेरे पास बुद्धि है, मैं बुद्धि से चल रहा हूँ। तू बड़ा, ऐसा बोलते हैं ना, ये बड़ा समझदार आया। हमने भी दुनिया देखी है, लेकिन बाद में ठोकर खा के कई बार हम गिर जाते हैं। तो पाप का चौथा परिणाम क्या है? बुद्धि अंधेरी हो गई है। पांचवा परिणाम क्या है इसी वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो? मन कठोर हो गया। पढ़ा ना इन्होंने, गीतांजलि ने पढ़ा है कि, ओके 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 मैं पढ़ूंगा। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उनके मन कठोर हो गए हैं। और क्या बात हो गई? कठोर हो गए। अभी वो सुनते नहीं किसी की भी, अभी वो समझते नहीं है। उनके सामने प्रचारक जाएंगे, सुसमाचार प्रचारक जाएंगे, उनको कहेंगे भैया अपना जीवन प्रभु को दो, आप पाप करते हो। मैं कौन सा पाप करता हूं? मैं सुबह निकलता हूं 10 बजे, रात को 6 बजे घर पहुंचता हूं, खाना खाता हूं, सो जाता हूं, बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूं। मैं कौन सा पाप कर रहा हूं? तो ऐसा हम बात करेंगे। कठोर हो गया मन। कौन स्वीकार करता है? कोई स्वीकार नहीं करता कि वो पापी है। हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हम बाइबल को पढ़ चुके हैं। ओके, तो पाप का कारण, पांचवा कारण क्या है? मन कठोर हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी जाऊंगा। छठा कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, 19 वचन पढ़िए इसका, इसी का 19 वचन। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि वे सब प्रकार के गंदे काम की लालसा या करें।
क्या हो गए? सुन्न हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सुन्न हो गए। सुन्न होने का मतलब समझते हैं? सुन्न होने का मतलब क्या है कि डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जहां ऑपरेशन होना है उस भाग को क्या कर देते हैं? सुन्न कर देते हैं। सब हैं, सुन रहे हैं सब? मुझे पता है गर्मी बहुत है, आप सब गर्मी में बैठे हैं। मैं जिस कमरे में बैठा हूं, मैं दरवाजे को भी बंद करके बैठा हूं। दरवाजा खोल के बैठूंगा तो आवाज बहुत डिस्टर्ब करती है। तो गर्मी मेरे कमरे में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। गर्मी की ओर ध्यान मत दीजिए, ध्यान से सुनिए। ये बहुत बड़ा एक समझने वाला वचन है। सुन्न हो गए उनके काम। अभी पहले क्या होता था पुराने टाइम में, ऑपरेशन किसी का होना है तो उसको पूरी बॉडी को सुन्न करते हैं, बेहोश करते हैं। आपको पता होगा पुराने टाइम में बेहोश करते थे, फिर उसका ऑपरेशन करते थे। आजकल बेहोश नहीं करते, आजकल केवल उस भाग को सुन्न करते हैं जहां ऑपरेशन होना है। ज्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, जहां ऑपरेशन होना है, अगर सपोज हाथ में कुछ स्टिचेस लगने हैं तो हाथ को सुन्न कर देंगे, तो वो स्टिचेस लगते हुए ये बंदा देख पाएगा पर वो दर्द इसको महसूस नहीं होगा। अभी पाप ने क्या किया है? मनुष्य को सुन्न कर दिया है। सुन्न होकर वो लुचपन में लगे, बुरी लुचपन और गंदे कामों की लालसा में लगे। इसीलिए देखो आजकल भाई बहन का रिश्ता, कजन्स के रिश्ता कितना गंदा हो गया, आप सब जानते हैं। कैसे कैसे घिनौने पाप दुनिया में हो रहे हैं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे पाप, ऐसी गलतियां हो रही है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनमें इंसानियत नहीं, हम पूछते हैं? नहीं, वो सुन्न हो चुके हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा। ये पाप का परिणाम है, पाप का परिणाम है। पाप का परिणाम ये है कि जो व्यक्ति पाप करता जा रहा है, वो पाप के कारण इतना सुन्न हो गया, वो अपने घर वालों को भी, घर वालों की कोई वैल्यू नहीं है, माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं उसके सामने, अपने भाई बहनों की कोई वैल्यू नहीं है। जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, चाहे उससे कितनी शर्मिंदगी पैदा होती है, चाहे उससे कितना बेइज्जती होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं ये क्या हो रहा है या नहीं हो रहा? ये पाप का बड़ा कारण है। तो 6 कारण मैंने बाइबल से आपको पढ़ के बताया है, एक बार दोबारा दोहरा दूंगा जल्दी जल्दी। पहला कारण है पाप के कारण जो क्या हो गया? मृत्यु आई। दूसरा कारण, पाप के कारण परमेश्वर से अलगताव आया। पाप के कारण जो महिमा परमेश्वर का चला गया। पाप के कारण बुद्धि अंधेरी हो गई है। अब वो समझते हैं मैं बुद्धिमान हूं, पर रोमियो की किताब, अगर ये बात आपको गहराई से समझना है, रोमियो किताब 1 अध्याय में पढ़ लीजिए, क्योंकि बुद्धि अंधेरी हो गई, परमेश्वर बता रहे हैं बहुत डिटेल में उसमें। बुद्धि अंधेरी हो गई है। और 5वीं बात, कठोर हो गया मनुष्य। और 6ठी बात, वो सुन्न हो गए। अभी पाप का जो परिणाम से उनको कितना शर्मिंदगी, कितना दुख, कितना बेइज्जती, कितना अपने लोगों को परेशानी हो रही है, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस प्रकार वो सुन्न हो चुके हैं। ये 6 कारण मैंने आपको बताए हैं, जिसको मैंने वचनों के साथ बताया। 10 और कारण है, यदि वचनों के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो समय बहुत जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और क्या है? पाप के कारण मनुष्य अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। पाप का परिणाम क्या हो गया? मनुष्य अपने कारण अपने आप को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। आदम और हवा के जीवन में क्या हो गया? पाप के कारण परमेश्वर ने क्या कहा? तू खून पसीने की कमाई खाया करेगा। पहले तो आराम से घर पे बैठ के खाना था, अभी उसका नुकसान क्या हो रहा है? अभी उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कईयों के जीवन में ऐसा होता है। ओके, मतलब दिखता है, होता सबके जीवन में, दिखता कईयों के जीवन में। पाप के कारण वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना? आदम के पहले 2 बेटों के जीवन में हम देखते हैं, हाबिल ने क्या किया? कैन को मार दिया, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। पाप के कारण जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसको केवल अपना आप दिखता है, सेल्फनेस या सेल्फिशनेस उसके अंदर बहुत भर जाती है। वो किसी और की चिंता नहीं करता, किसी और को नुकसान पहुंच जाए, वो बस वही, उसका मकसद यही है, अपने आप का फायदा होना चाहिए। तीसरी, पाप के कारण गिल्ट और शेम भी आता है, शर्मिंदगी आती है। अभी जो लड़की का एक केस हुआ, लड़के का केस हुआ, राजा करके, जिसकी पत्नी ने उसको मार दिया,
है ना। अभी उसके उसके जो घर वालों को क्या हो रहा है, शर्मिंदगी है या नहीं, गिल्ट, शायद उसको नहीं होगा लेकिन उसके परिवार के लोगों को शर्मिंदगी हो रही है, गिल्ट आ रहा है, उसके घर के लोग बाहर, घर से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। और क्या होता है, आ, आत्मिक मृत्यु है, वो मैंने बता दिया। जो सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलगता ही हो जाती है। और पाप के कारण क्या होता है, स्पिरिचुअल इनजस्टिस, नहीं सोशल इनजस्टिस। पाप के कारण न्याय प्रणाली बिगड़ती है, पाप के कारण न्याय प्रणाली बिगड़ती है, जो लॉ है उसमें गड़बड़ हो रही है। पाप के कारण रिश्ते टूटते हैं, पाप के कारण क्या होता है, रिश्ते टूटते हैं। हस्बैंड वाइफ में यदि कोई एक व्यक्ति शादी के बाहर कुछ पाप कर रहा है तो रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाएगी। जवान बच्चे, बेटा या बेटी शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, माँ बाप को पता नहीं है, माँ बाप को पता चल रहा है तो लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। तो रिश्ते टूटते हैं पाप के कारण। और पाप के कारण सबसे एक और बड़ी बात है, हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, पर एक बहुत बड़ा और जरूरी पॉइंट है, हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, पाप के कारण उद्देश्य से भटक जाते हैं। आत्मिक उन्नति नहीं हो पाता पाप के कारण, आत्मिक उन्नति नहीं हो पाता। और पाप के कारण हमारे जीवन में हमें ज्यादा मेहनत, पाप के कारण हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आदम को ज्यादा मेहनत करना पड़ा ना, अभी वो कांटे और ऊंट कंकार भी उगा रहा था, उसको अपना पेट भरने के लिए पहले जितना करना पड़ता था उससे कई गुना ज्यादा करना पड़ता है हमें। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे साथ हैं, आप थके नहीं है, आप बोर नहीं हुए। अभी समय कितना हो गया, आज का संदेश थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, 10:22 हो गए, 11 बजे तक का हमारा टाइम है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ज्यादा हम सुन नहीं पाएंगे, लगातार हम ज्यादा सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 2 मिनट बाद मैं दोबारा बोलना शुरू करूंगा। आपको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, आप जाके आ जाए, थोड़ा उठ के चलना फिरना है, थक गए हैं आप होके आ जाए, किसी को उबासी आ रहा है, आप 1-2 मिनट में चाय का कप बना के अपने साथ रखना चाहे रख सकते हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। बोलना चाहते कोई 1-2 पॉइंट बोलना चाहते हैं? ओके, प्रभु आशीष दे। ठीक है, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए आगे के भाग के लिए हम प्रार्थना करें। और हमारे बीच में अभी तक किसने प्रार्थना नहीं किया? सबने प्रार्थना किया है। ओके, सबने प्रार्थना किया है। ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ। राजेश जी ने प्रार्थना नहीं किया शायद, आज बाद में जुड़े थे ना। राजेश जी प्रार्थना करेंगे आगे के भाग के लिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं महान सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। आपने पाप के बारे में हमें सिखाया परमेश्वर, अपने दास के द्वारा पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और पिता, और बढ़ के पिता आप हमें उनके द्वारा सिखाने पाए परमेश्वर पिता। अब जो आगे पिता आप हमें सिखाने जा रहे हैं परमेश्वर, वो भी पिता हमें समझ में आने पाए परमेश्वर। हमें बुद्धि देना परमेश्वर। अगर हमारी बुद्धि बंद हो गई है तो उसे खोल देना ईश्वर राजा। और उस वचन के भेद को हमें बारीकी से समझाने के लिए अपने दास को पिता बुद्धि देना, समझ देना पिता, और सामर्थ्य से भर देना यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।
ओके, धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। ठीक है, तो हम सब ने देखा कि पाप का जो पाप क्या है वो हमने से समझा। पाप परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता है, पाप परमेश्वर की बात को ना मानना या परमेश्वर के वचन को ना मानना, वही पाप है। ओके, पाप का बीज जो था, जो शैतान का बीज, जो नजरिया था उसका, वो उसने मनुष्य के अंदर रखा है। ठीक है, आप कुछ बोले नहीं, कोई बात नहीं। हम भी कभी कभी ऐसे ही होता है, नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप मुझे हाथ उठा के दिखाना जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ। क्या ये बात आपको स्पष्ट समझ आई है कि शैतान का नजरिया जो है वो शैतान का बीज है? ये समझ आया अच्छे से? क्योंकि ये समझ आ गया ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये समझ आ गया, थैंक यू, थैंक यू, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसका नजरिया हमारे अंदर है। और नजरिए की वजह से हम नहीं है जो पाप कर रहे हैं, नजरिया था, उस नजरिए की वजह से हम पाप करते जा रहे हैं। एक्चुअली हम अपनी भलाई कर रहे हैं। क्या वो आदम अरवा ने क्या किया? अपनी भलाई किया। खाने में अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और शैतान ने क्या कहा है कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तो पाप करने के आज दुनिया में लोग पाप क्यों कर रहे हैं? अपने अच्छा कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं उसको, उनको मजा आ रहा है उस पाप को करने से। उनको ऐसा लग रहा है ये पाप करने से हमारी बढ़ोतरी हो रही है, हमारी इनकम बढ़ती है ना। कुछ ना कुछ ऐसा उनको, ऐसा एक विचार है, पाप करने से ये सब अच्छी चीजें होती है। उनको बुरा कुछ भी समझ नहीं आता कि पाप करने से कुछ बुरा भी होता है, क्योंकि वो नजरिया है जो हमें बुद्धि को अंधेरा कर दिया और हम पाप पे पाप करते चले जा रहे हैं। ठीक है, पाप के परिणाम देखा हमने, कितने बड़े बड़े परिणाम थे, अब सब समझ गए हैं। ये कुछ बातों को ओके, रुक गए। ओके, प्रभु आशीष दे। ओके, मैं जो नोट्स तैयार किया तो इसमें से एक बार दो बार पढ़ के, एक दो बार पढ़ के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मनुष्य के पाप करते जाने का कारण। ओके, ये सब कुछ होने के बीच में एक सवाल आता है, परमेश्वर क्यों, परमेश्वर अपनी जो आज्ञा थी उसको जोर दे नहीं रहा, या परमेश्वर यहाँ इस मैटर को, ये जब चल रहा था, परमेश्वर क्यों दिख नहीं रहे? इतनी सारी बातें आज हमने सीखी, कल सीखी, परमेश्वर नहीं दिख रहे, क्यों? सवाल है, बड़ा सवाल है, क्यों परमेश्वर हमें इसके बीच में दिख नहीं रहे? शैतान तो बढ़ चढ़ के क्या पूरा जाल बिछा रहा है, हर रीति से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं तुम्हारे मन में डाल रहा हूं, तुम्हारे मन में विचार डाल रहा हूं, वो विचार, वो बातें तुम्हारे लिए अच्छी है। शैतान कितना है या नहीं? शैतान कितना उसको बेहतर बना के दिखाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर को केवल हमने देखा जब परमेश्वर ने नूह के समय कहा कि मैं सब सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा 6 अध्याय में? मैं मनुष्य से सदा वाद विवाद करता नहीं रहूंगा। हमने कल पढ़ा, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य से सदा वाद विवाद करता नहीं रहूंगा, क्योंकि उसके मन में जो भी उत्पन्न हो रहा है बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। तो परमेश्वर ने बात करना छोड़ दिया या कम कर दिया, क्यों? यदि मैं और आप होते तो क्या करते? हम कोशिश करते अपना पक्ष रखने के लिए, हम कोशिश करते शैतान को झूठा साबित करने के लिए, हम कोशिश करते उस आदम हवा से बात करने के लिए, उसको काउंसल करने के लिए, उसको समझाने के लिए, शायद हम ऐसा करते। लेकिन परमेश्वर ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे उसके पीछे। कारण क्या है? शैतान है ना, अपनी बुरी बातों को बेहतर बना के दिखा रहा है। परमेश्वर को भी अपनी अच्छी बातों को बेहतर बना के दिखाने के लिए और एफर्ट्स लगाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर शांत थे। परमेश्वर केवल आज्ञा दिए। कई बार तो परमेश्वर ने उन आज्ञा से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा बताया है ना। वचन में लिखा है, यदि तू मेरी इन आज्ञाओं को माने, मेरे वचनों पे चले, तो तू आशीषित होगा, देश में, खेत में, तेरी कोठरी आशीषित होगी। तो परमेश्वर ने बताया, वचन में लिखा है। और आज्ञा है जैसे, यदि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके माने, तो
मैं तुझे श्राप दूंगा। तो कई कारण परमेश्वर ने बताए कि तू मेरी आज्ञा मानेगा तो ये फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। लेकिन कई बार तो परमेश्वर ने ये भी बताया नहीं। एग्जाम्पल बताऊं, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को जाके मोरिया पहाड़ पे बलिदान कर। अभी मैं परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा, अपने बेटे को जाके मोरिया पहाड़ पे बलिदान कर। परमेश्वर ने नहीं बताया उसका फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। तो बाइबल के अंदर परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञा है जिसके बाद फायदे और नुकसान के बारे में हम देख सकते हैं। मानोगे तो ये फायदा होगा, नहीं मानोगे तो ये फायदा होगा। लेकिन परमेश्वर एक सिक्योरिटी गार्ड बन के एक डंडा लेके खड़े नहीं रहते आपके पीछे, अगर नहीं माना तो तेरी पिटाई होगी। परमेश्वर ने छोड़ दिया, फ्री विल पे छोड़ दिया। मैंने बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, मानो नहीं मानो। और कई बार तो ये भी बताया नहीं इसका फायदा होगा नुकसान होगा, जैसे अब्राहम को बताया नहीं। शायद मुझे और आपको ये नजरिया, परमेश्वर का ये तरीका समझ नहीं आ रहा होगा अभी तक। लेकिन मैं जब इस वचन को तैयार कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे समझाया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आत्मा ने मुझे समझाया। परमेश्वर चाहते थे कि हम उस अनाज्ञाकारिता ना करने के फल को भी जाने, इसलिए परमेश्वर ने फोर्स नहीं किया। परमेश्वर चाहते हैं हम अनाज्ञाकारिता ना करें, लेकिन परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है कि तुम चाहो तो आज्ञाकारी बनो, चाहो तो अनाज्ञाकारिता करो, ताकि तुम जानो कि अनाज्ञाकारिता करने से क्या नुकसान होता है। और जब तुम ये जान लोगे कि अनाज्ञाकारिता करने से ये नुकसान होता है, तो आज्ञाकारिता करने के ओर जाओगे। और जब आज्ञाकारिता करोगे तो उसका क्या फायदा होगा वो भी तुम देखोगे। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने देश को, अपने कुटुंबी को, अपने पिता के घर को छोड़, जो देश मैं तुझे दिखाता हूं उस देश में चल। इब्रानियों की किताब में लिखा, ये परमेश्वर ने उसको पांव धरने की भी जगह नहीं दी, पर जब उसने आज्ञाकारिता किया, एक पूरा देश परमेश्वर ने उसको दिया। परमेश्वर ये नहीं बताना चाहते थे तुम आज्ञा मानोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो, मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। आज दोपहर को मैं कुछ बात सोच रहा था, मैं कितना भी प्रचार करूं, कितना भी समझाऊं, कितना आपको मोटिवेट करूं, लेकिन आप सबके लिए, हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रार्थना। जितना हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, नहीं तो कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएगी। बहुत बार हमारे संदेश, पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर का वचन काम करता है, लेकिन संदेशों के लिए हम अपने दिल को कई बार खोलते नहीं है। लेकिन प्रार्थना सबसे बड़ा और पावरफुल हथियार है। तो यदि मैं आपको कुछ सिखाता रहूं, सिखाता रहूं, सिखाता रहूं, और सीखने के कारण मैं आपको बताऊं इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, मेरे शब्द सुनने के समय ना आपके मन में डर आएगा ना खुशी आएगी, जब तक उस फायदे और नुकसान को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस ना कर दो। हमें ये सच्चाई बता रहा हूं, ये हमारी सच्चाई है। हम सुनी हुई बातों पे ज्यादा केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। ठीक है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन हम खुद उस रास्ते पे जाके करने वाले लोग, ये मनुष्य ऐसा ही। आपके जीवन में कई बातें ऐसी होंगी, किसी ने मना किया, हम हटे नहीं, लेकिन जब उसका नुकसान हुआ तब हमें समझ आया, फिर हमने उस रास्ते को छोड़ा। या किसी ने कहा करने के लिए और हमने वो किया और उसका फायदा हमें नजर आया, तब हमें समझ आया यदि हम पहले इसकी सुन के करते तो। समझ गए? तो परमेश्वर बोल के आपको कुछ दिखाना नहीं चाहते थे, परमेश्वर चाहते थे कि हम करके देखें, हम करके देखें। हम अनाज्ञाकारिता करना चाहते तो वो करके देख लो, आज्ञाकारिता करना चाहते तो आज्ञाकारिता करके देख लो। फ्रीडम दिया परमेश्वर ने पूरा। परमेश्वर ने आपको जो कार्टून नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको जो रोबोट नहीं बनाया कि परमेश्वर जो चाहे, जो परमेश्वर चाहे वही आप करो। तो फ्रीडम परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि आप खुद करके देखो। और उससे क्या होगा पता है? ये परमेश्वर ने इसलिए कहा, इसलिए किया क्योंकि वचन में लिखा है, कोई मेरे साथ पढ़ सकते हैं? ओके, यूहन्ना 8, सॉरी 36 पढ़िए। 36। अतः यदि पुत्र
तुम्हें मुक्त करता है, तभी तुम वास्तव में मुक्त होगे। मैं जानता हूँ बस, तुम धन्यवाद राजेश, धन्यवाद इब्राहिम के वंश से हो। धन्यवाद। ओके, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो। ओके, और इसका यदि हम 32 वचन पढ़ते हैं, 32 वचन में ऐसा लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, प्रभु आपको आशीष दे, धन्यवाद। यूहन्ना 8 का 32 वचन जो है उसमें ऐसा लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर चाहते थे कि तुम जानो, शैतान चाहता था कि तुम ना जानो। शैतान चाहता था कि तुम झूठ में जियो, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि तुम सत्य को जानो। आमीन। क्योंकि जब तुम सत्य को जानोगे कि जो शैतान ने मेरे जीवन में बीज डाला है, वो बीज मेरे नुकसान का कारण हो रहा है, जब ये जानोगे तो वो सत्य है, तब तुम परमेश्वर के प्रेम को जान पाओगे। आमीन। परमेश्वर चाहते थे कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझने पाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को जानने के लिए आपको मौका दिया। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की ओर मुड़कर आते हैं, जब आप समझते हैं कि ये पाप मेरे जीवन में नुकसान पे नुकसान कर रहा है, और जब आप आज्ञाकारिता करना शुरू करते हैं और उस आज्ञाकारिता से आप समझते हैं कि मेरे जीवन में फायदे पे फायदे होना शुरू हो गया, तो आपको ये समझ आता है कि ये आज्ञाकारिता कितना अच्छा है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, ये कितना अच्छा है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे ये आज्ञा दिया था। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए ये मुझे आज्ञा दिया था। अभी आइजक बेड पे खूब जंप करता है, लड़ाई करता है, कुछ करेगा, बच्चे आपस में, तो मैं उसको बोलूंगा बेटा मत कर, गिर जाएगा, मत कर, गिर जाएगा। उसको आज्ञा देता हूं मत कर, गिरेगा, चोट लगेगी, वो गुस्सा करेगा। क्या डांटते रहते पापा हमेशा। या तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मार के बिठा सकता हूँ, बैठ जा आराम से, तो क्या मुझसे प्रेम करेगा? नहीं, उसके मन में कई बातें आएंगी। अब बचपन में भी हमें खेलने नहीं देते, मुंह से नहीं बोलेगा, शायद मन में रखेगा। उसको बच्चों को ऐसा लगता है नहीं वो उसके मम्मी पापा तो अच्छे हैं, ये तो मैं डांट के बैठा सकता हूँ, वो कभी मुझसे प्रेम नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन वो क्या हो गया, अचानक, प्रभु ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन जिस दिन वो बात नहीं माना, गिर गया, चोट लग गई, हॉस्पिटल जाने से बहुत डरता है वो, और कहीं एक इंजेक्शन लगवाना पड़ गया हॉस्पिटल जाके, फिर मैं उसको प्रेम से गले लगाऊंगा तो ये समझेगा कि पापा आप सही कहते थे, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो कम से कम मेरे नजदीक रहता है, मेरे नजदीक आता हो। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को हमारे ऊपर थोपा नहीं है कि हमें मानना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया कि हम पहचाने कि हम मानना चाहते, नहीं मानना चाहते, और जब मानेंगे तब देखेंगे ये कितना अच्छा है, हमें कितना अच्छा है। ये आज्ञा को मानना कितना अद्भुत है। जो लोग आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की, वो देखते अपने जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े अद्भुत कार्य करे, कैसे परमेश्वर बड़े और अद्भुत रास्तों को खोलते हैं। उससे उनको पता चलता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर बीच में इंटरफेयर नहीं करते। शैतान आके आपके कानों में बात कर रहा है तो परमेश्वर आके उसको मारेंगे नहीं, परमेश्वर उसको भगाएंगे नहीं। आपको चुनने के लिए परमेश्वर मौका देंगे, चुन ले, क्योंकि भलाई और बुराई का ज्ञान तेरे पास। पर मनुष्य का बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया कि वो हमेशा बुराई को ही चुना। मनुष्य की बुद्धि में इतना क्या हो गया, वो शैतान का बीज बढ़ गया, वो हमेशा बुराई को ही चुना। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। तो ये 4th पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि क्यों परमेश्वर शैतान को रोके नहीं है, क्यों परमेश्वर मनुष्य को फोर्स नहीं किए। कारण क्या है? परमेश्वर चाहते थे कि हम स्वयं जाने सत्य क्या है, और जब उस सत्य को जानेंगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे कि वो कितना अच्छा है। समझ पाए हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप समझ पाए हैं। ओके, तो अभी
यदि कोई चाहता है कि अब मेरे जीवन में वो बीज नहीं होना चाहिए, मैं उस बीज को निकालना चाहता हूं, ऐसी ये शिक्षा सुनने के बाद अब सब विश्वासी हैं, ये संदेश अविश्वासियों के लिए ज्यादा, यहां तक का संदेश अविश्वासियों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हम विश्वासी भी कई बार हम फंसे हुए होते हैं। ये संदेश हमें भी निकालने में सहायता करेगा। तो कैसे उस बीज को हम अपने अंदर से निकालना है? तो ओके ओके, एक एग्जांपल मुझे याद आया, मैं बोलना चाहता था, पहले याद किया। ओके, किसका एग्जांपल आज तक हमने नहीं लिया? ओके ठीक है, एबीसी, कोई एक एबीसी का एग्जांपल देते हैं। ओके, कोई अगर मुझे कहे कि कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे हम ज्यादातर? हम यही कहेंगे उसने एक मारा, मैं दो मारूंगा। मसीह होने के से पहले, अभी कुछ तो अच्छे मसीह हैं, मुझे पता है स्वर्गदूत है, तो कहेंगे कोई नहीं भैया, एक मारा एक और मारूंगा। लेकिन मेरे जैसे बिगड़े हुआ व्यक्ति क्या कहेगा? अच्छा उसने एक भी क्यों मारा, उसको दो मारूंगा। है ना, हम यही थे ना, ऐसे ही थे ना? हाँ रॉबिन भाई, ऐसे ही थे ना? हाँ हम ऐसे ही थे। कैसे कोई हाथ लगा के चला जाए, कैसे कोई बोल के भी चला जाए, वो एक सुनाएगा हम चार सुनाएंगे, सब ऐसे ही, सब ऐसे ही। अब आपको पता चला शैतान ने आपके साथ क्या किया? शैतान ने मनुष्य के साथ क्या किया है? अभी क्या करना है? वो चार मारने या नहीं? उसने दो मारा, अब चार। अब इसलिए संडे को हमने सुना क्या करो? शैतान का सामना करो, सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। ठीक है, तो शैतान का सामना करना है, उस बीज को आपके अंदर से निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना? पहले तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, ये बीज को मुझे निकालना है। जो मैं गलत डिसीजन लेता हूं, जो मैं शैतान के प्रभाव में आकर मैं गलतियां करता हूं, उससे मुझे आजाद होना है। क्या करना पड़ेगा? आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकता है उसके पास जाना पड़ेगा। आप मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल 36 अध्याय 26 वचन। यहेजकेल 36 अध्याय 26 वचन। पढ़िए कोई। यहेजकेल 36 अध्याय 26 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देश में से पत्थर का देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के दिए अच्छे वचन के लिए। बहुत अच्छा वचन है। अब तक जो मैं शिक्षा आपको दिया हूं, जो प्रभु की आत्मा से, प्रभु के वचन से मैं सिखाया हूं, समस्या कहाँ है? मन में थी, उसका नजरिया उसने हमारे अंदर डाल दिया। ओके, अभी क्या कर दिया परमेश्वर ने? क्या कहा? उसका जो नजरिया है वो निकालने से बेहतर है मैं तुझे तुम्हारे मन को ही बदल दूं। जहां नजरिया होता है, नजरिया बोले तो नजर नहीं है, नजरिया शब्द जो है देखने में ऐसा लगता है नजरों से संबंध है, आंखों से संबंधित है। नहीं, नजरिया सोच से संबंधित है, सोच से। हमारा नजरिया जो है वो सोच से संबंधित है। प्रभु ने कहा जो मन सोचता है वो मन ही बदल दूंगा मैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने इज़राइल को कहा मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय। तो हमने क्या पढ़ा एफसीओ की किताब में? उनके मन कठोर हो चुके थे, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। परमेश्वर उपचार करेगा, क्योंकि इज़राइल कहीं ना कहीं परमेश्वर को समझ रहा था। ये बात परमेश्वर इज़राइल से कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं इजराइल परमेश्वर को समझ रहा था, क्योंकि इजराइल में से किसी ना किसी को परमेश्वर चुन रहे थे, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य जाति एक बार परमेश्वर की ओर मुड़ के आए। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, फिर इसहाक को चुना, फिर जो याकूब को चुना, फिर यहूदा को चुना, याकूब के बाद फिर कई लोगों को चुना, दाऊद को चुना, यहूदा गोत्र को चुना, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मैं इनको मोड़ के लेके आऊंगा, एक दिन ये मुड़ के आएंगे, इनको अवसर मिलना चाहिए। ओके, तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, अब जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने कहा मैं इनको नया मन दूंगा, क्योंकि ये समझ रहे हैं पाप करने से इनके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही, और ये मेरी आराधना करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, फिर पाप में गिर जाते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं, फिर पाप में गिर जाते हैं। ये तो होगा ही नहीं इनसे, क्योंकि वो बीज, उसका नजरिया अभी भी इनके अंदर काम करता है। तो परमेश्वर ने कहा मैं इनके मन को बदलूंगा, इनके हृदय को बदल दूंगा, तब कुछ होगा। 27 वचन, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे और मेरे नियमों के अनुसार करोगे। आमीन। अब परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी विधियों पे चलोगे, मेरे नियमों के अनुसार चलोगे। परमेश्वर जब हमारी सोच को बदलेंगे और पत्थर का हृदय निकाल के हमें मांस का हृदय देंगे, है ना, तब हमें समझ आएगा परमेश्वर की बातें समझ आएंगी, परमेश्वर हमें समझ आएंगे, है ना। ओके, बहुत अच्छा। जब परमेश्वर हमारे मन को बदल देंगे, जी, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला है। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जब मन ही नया हो जाएगा और हृदय बदल जाएगा, और उसके साथ एक और बड़ी बात यहाँ पे है जिसको और ध्यान देने की जरूरत है, जब उसका आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, हमें उसका आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। 3 बातें होंगी, नया मन मिल जाएगा, नया हृदय मिल जाएगा, और आत्मा नया मिल जाएगा। मन और हृदय 2 बातें, माइंड और हार्ट और स्पिरिट, सब बदल जाएगा, अंदरूनी सब बदल जाएगा। बड़ी अद्भुत बात है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इजराइल के साथ ये कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं। अभी तक इजराइल से वायदा हुआ है, यहेजकेल की किताब में इजराइल के साथ वायदा हो रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारा मन भी बदल दूंगा, तुम्हारा हृदय भी बदल दूंगा, तुम्हारे अंदर अपना आत्मा भी फिर से दे दूंगा। आमीन। बहुत अद्भुत बात है, तभी कुछ हो सकता है। ये 3 बातों का होना, मन बदलना, आत्मा बदलना, आत्मा नया मिलना, परमेश्वर का आत्मा मिलना बहुत जरूरी था। आमीन। ओके, ये तो किनके लिए था? परमेश्वर की निज प्रजा के लिए, सबके लिए नहीं था, इजराइल के लिए था। इजराइल को परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करूंगा। अभी यदि मुझे और आपको नया हृदय चाहिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? प्रियंका बहन कुछ बोल रहे, बताइए। ओके, कुछ लोग डरते हैं। ओके, थोड़ा डर भी अच्छा है वैसे। ओके, प्रभु आशीष दे। लेकिन बोल सकते हैं बेटा, आप सही बोलते हैं, ज्यादातर आपके जवाब सही होते हैं, सबके जवाब सही होते हैं। बोलना चाहे तो बोल दे, जल्दी बोल दे। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। कब ये काम जो यहाँ पे इजराइल के जीवन में हो रहा है, हमारे जीवन में कब होगा? जब हम उसकी निज प्रजा बनेंगे। क्योंकि ये परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से कह रहे हैं, इजराइल से कह रहे हैं, जब तक कोई उसकी प्रजा नहीं बनेगा, उसके लोग नहीं बनेगा, तब तक ये काम उनके जीवन में नहीं होगा। विश्वास में, आत्मा में अब्राहम की संतान बनना पड़ेगा, नहीं तो उसकी निज प्रजा बनना पड़ेगा। उसकी निज प्रजा, इजराइल उसकी निज प्रजा थी। अन्यों के लिए नहीं आए यीशु मसीह। यीशु मसीह किसी अविश्वासी के मन को नहीं बदलते। कभी देखा, कभी सुना? यीशु की ओर मुड़कर आने वाले व्यक्ति के मन को यीशु मसीह क्या करते? उसको पवित्र आत्मा देते। पवित्र आत्मा उसको एक नया मन, परमेश्वर उसको फिर एक नया मन देते। कब? जब वो परमेश्वर के पास आता है, वो पाप के साथ आता है,
पहली बार जब कोई चर्च में गया ये सोच के तो नहीं गया कि मैं क्या करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। क्या सोच के गया, मैं बीमारी से चंगाई चाहिए, मुझे दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए, मुझे ये परेशानी से आजाद होना है। पाप के बारे में सोच के जाने वाले बहुत कम होंगे। यदि कोई होगा तो वो परमेश्वर की ओर से खास होगा, इसके जीवन के लिए परमेश्वर की कोई खास योजना होगी। ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों को लेकर परमेश्वर के पास गए, उन्होंने परमेश्वर के पास जाके विनती किया है, जैसे उस स्त्री ने जो यहूदी नहीं थी फिर भी उसने विनती किया है और यीशु ने उसकी सुना है, वैसे यीशु उनकी सुनते हैं। फिर जब वो यीशु को पहचानना शुरू होते हैं, फिर वो अपना जीवन यीशु को देते, यीशु की प्रजा बन जाते हैं, यीशु के परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करना शुरू करता है। आमीन। तो यदि मेरे जीवन में, आपके जीवन में नया मन चाहिए, स्थिर आत्मा चाहिए और परमेश्वर का आत्मा चाहिए, तो हमें क्या करना, उसकी प्रजा बनना। प्रजा बनने के लिए क्या करना, हमें उसके पास आना, उससे विनती करना है, प्रभु मुझे अपना लो। वास्तव में हम सब उसकी संतानें हैं, हम सब तो उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं, पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस अधिकार को खो दिया था। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, मैं डिटेल में समझाऊंगा, कोई शक नहीं रहे आपके जीवन में। जब मैं कहता हूं अपनी प्रजा के लिए आया, तो कईयों के मन में आएगा कि वो सबसे प्रेम किया, सारी जगह से प्रेम किया, फिर ऐसा क्यों कहते कि अपने लोगों के लिए आया? तो समझिए, एक पिता के दो पुत्र थे, एक उड़ाऊ पुत्र था, उसने अपना हक लेकर, अपना अधिकार लेकर चला गया। अब उसके पास वो हक और अधिकार नहीं है, अब वो उस पिता का बेटा बनने का अधिकार नहीं, उसको बेदखल हो गया, अपना हक लेके चला गया, रिकॉर्डेड हो गया कि अब इसका कुछ भी उसके पिता के घर में नहीं। जब वो वापस आया तो किस मकसद से आया, आपको याद है? वो ये कहकर आया कि मुझे अपना दास बना के रख ले, क्योंकि उसको पता था मेरा अधिकार इस घर में अब नहीं है, मेरा इस घर में कोई भाग नहीं है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि यीशु अपने लोगों के लिए आए, तो यीशु बहुत बार वचन में हम देखते हैं यहूदियों के बारे में बात करते हैं, इजरायलियों के बारे में बात करते हैं, पर मुझे और आपको यीशु की ओर मुड़कर आने की जरूरत है। आमीन। मुझे और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है कि मैं वो उड़ाऊ पुत्र के समान था जो परमेश्वर आपसे दूर हो गया, लेकिन आज मैं तेरी ओर मुड़कर वापिस आता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरी आज्ञाएं अच्छी है। अब इसको क्या लग रहा है उड़ाऊ पुत्र को कि पिता की आज्ञाएं क्या है, अच्छी है या नहीं? अब पिता का काम करने के लिए तैयार है, पहले काम से ही भागा था, लेकिन अब पिता का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको समझ आ गया पिता की आज्ञाएं अच्छी है। जो मुझे मेरे दोस्तों ने या शैतान ने दिखाया है, दिखने में अच्छा था लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिता के पास रहने से दिखने में शायद दुख भरा, दर्द भरा, मेहनत भरा काम है, लेकिन इसका अंत फल अच्छा होगा। आमीन। तो उसको समझ आ गया, तो मुड़ के आया। तो मुझे और आपको परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए, उसकी संतान बनने के लिए जरूरत है हम उसकी ओर मुड़ के आना और पश्चाताप करना। आमीन। यहां तक जब इसमें संदेश को मैं कुछ ओके 11 बज गए, 11:15 तक खत्म करूंगा। ओके, यहां पर मैं संदेश को यहां पे ये स्टॉप करता हूं कि आप इतना समझ गए हैं। अभी आप वो व्यक्ति हैं जो पश्चाताप करके यीशु के पास वापिस आ चुके हैं। ये जो अब तक हमने कहानी सुना है, ये उन लोगों का कहानी सुना है जो अभी भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। ये हमारा कहानी नहीं था, हमारा कहानी बदल चुका है, हम पर दया हो चुकी है, हमारे अंदर से वो बीज जा चुका है। आमीन। हम विश्वास करते हैं ना, हमारे अंदर वो बीज नहीं है। अब शैतान की चाल को आप समझते हैं, पाप का जो बुराई है, पाप का जो बुरा प्रभाव है, उसको आप जानते हैं। अब तक जो सुना वो उन लोगों के लिए, वो उन लोगों की बात थी जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं आपको पाप के बारे में बता रहा था, पाप कैसे काम कर रहा था। ओके, तो एक दो वचन 11:15 बंद करूंगा, एक दो वचन और पढ़ के हम आगे अंत में जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, स्थिर नया मन दूंगा और नया हृदय तुम्हें उत्पन्न करूंगा। यूहन्ना 14:26 पढ़ेंगे कोई? यूहन्ना 14:26।
ओके परंतु सहायक कहाँ बच गया? सही पढ़ रहे हैं, पढ़िए। हाँ 24वां है ना, बस 23 हाँ 26 है। अच्छा एक सेकंड। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके मैं यहाँ तुम्हें पे यीशु शारीरिक बस धन्यवाद। यीशु मसीह यहाँ पे वायदा कर रहे हैं एक सहायक आएगा जो पवित्र आत्मा होगा और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा था इस्राएल को यहेजकेल की किताब में, मैं तुम्हें एक नया आत्मा दूंगा। वो पवित्र आत्मा यीशु भी वायदा कर रहे हैं वो आएगा। आमीन। अभी तक आया नहीं था, यीशु अभी स्वर्गारोहण नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा आने के बारे में वायदा था कि पवित्र आत्मा आएगा। नया मन के बारे में कहां पे वायदा हम पढ़ते हैं? वायदा नहीं, नए मन के बारे में हम नए नियम में एक वचन है जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता हूं, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। रोमियो 12 अध्याय उसका 12 वचन है शायद। ओके 12 अध्याय 1 वचन 2 वचन पढ़िए। 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके इस संसार के सदृश्य ना बनो, लेकिन तुम्हारे मनों के नए हो जाने से। तुम्हारे मन क्या हो गए? नए हो चुके हैं, इसलिए तुम अब अपने चाल चलन को भी बदलो। तो नया मन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद एक नए मन का विचार यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यदि हम पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं जो 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन में लिखा, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। मसीह में जो कोई वो एक नई सृष्टि बन गए। यहाँ पे हमने पढ़ा मन नए हो चुके हैं और वहां पे हमने पढ़ा पवित्र आत्मा आएगा। तो पवित्र आत्मा भी आ चुका है, नई सृष्टि भी बन चुके हैं, मन भी नए हो चुके हैं। तो शैतान का बीज कहाँ रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खुशी और अद्भुत महान बात है। समस्या हम देख रहे थे, पाप क्या है, पाप के कारण क्या समस्या आ रही है, पाप किस रीति से हमारे, हम सोचो खून में बस गया था। पाप से अलग होना मनुष्य के लिए असंभव था, अनहोना था। पाप के कारण हमारी, ध्यान दीजिएगा, पाप के कारण हमारा दृष्टिकोण बदल चुका था। पाप में हम इतना घुल चुके थे, अब हमें समझ नहीं आता था कि हम पाप कर रहे हैं। मनुष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो पाप पे पाप करता चला जा रहा है, इतना वो सुन्न हो चुका था। कोई उपाय नहीं था, कोई समाधान नहीं था पाप से आजाद होने के लिए। आपको लगता है कोई समाधान था? नहीं दिखा, कहीं समाधान नहीं दिखा। बाइबल को हमने उत्पत्ति से लेकर भविष्यताओं की किताबों तक के बीच में हमने इन दिनों में स्टडी किया 2 दिन में। पाप समाधान कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन एक ही समाधान था जो परमेश्वर ने किया मसीह यीशु के रूप में। मसीह यीशु में हमें एक नई सृष्टि बना दिया, नई सृष्टि बना दिया, मन के नए हो गए और आत्मा दे दिया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। अब हम पाप के दास नहीं रहे, पाप का नेचर अब हमारे अंदर नहीं रहा। लेकिन समस्या भी है, क्योंकि जो आपने रोमियो 12 अध्याय 2 वचन पढ़ा, मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा, सुनिएगा। इस संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा। चाल चलन नहीं बदल पा रहा, मन नया हो गया, नया पवित्र आत्मा भी मिल गया, लेकिन चाल चलन में बदलाव नहीं आ रहा। हमारा शरीर एडिक्टेड हो गया है बुरी चीजों के। आप समझ पा रहे हैं? मन नया हो गया, मन से कोई पाप नहीं करना चाहता। जो मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, मैं ये जानता हूं,
मन से वो पाप करना नहीं चाहते, लेकिन होता है। क्यों? एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन हो गया। कई बार शायद आपके साथ नींद में ऐसा होता होगा, आप कोई काम जो बार बार एक ही काम करते हैं, सोते समय भी अनकॉन्शियसली, आप नींद में भी हैं, थोड़ा जाग रहे हैं, वही हरकतें आप सोते समय भी करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना। तो मैं कई बार आपको गवाही बताया, मैं चेस जब बहुत खेलता था जवानी के दिनों में, तो नींद में भी चेस मेरे दिमाग में मैं खेल रहा होता था। वो कॉन्शियस में है वो। अभी क्या हो गया, आदत हो गया, हैबिचुअल हो गए हम। उसी रीति से पाप, हमारा शरीर उसका आदी हो गया, आदी हो गया। अभी ये फाइट है हमारी। आत्मा पाप नहीं करना चाहता, हमारा विवेक पाप नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा शरीर अभी भी पाप करने की लालसा रखता है। अभी भी शरीर को वो आदतें, वो पुरानी आदतें चाहिए। उसके लिए संघर्ष परमेश्वर नहीं करेगा, मुझे आप करना है, मुझे और आपको करनी है। वचन में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हमें क्या करना? हमें हमारे शरीर को डिसिप्लिन करना सीखना है। हमें हमारे शरीर की आदतों, जो मन की नहीं है, अभी मन से पाप नहीं करना चाह रहे, लेकिन शरीर मानता नहीं। इसलिए आप उन आदतों से आजाद होने के लिए आपको संघर्ष होगा। मन प्रभु ने बदल दिया, लेकिन शरीर को बदलना हमारे ऊपर छोड़ दिया। पवित्र आत्मा उसमें भी सहायता करेगी, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम कर दिया, वो छोटा काम मुझे और आपको करना है। मेरे और आपके शरीर को आप डिसिप्लिन करना, उसमें भी हमें फायदा होगा। परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें हमें फायदा ना हो। जिस दिन मैं और आप अपने शरीर को डिसिप्लिन करेंगे, उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में एक बड़ी अद्भुत खुशी को, हम बढ़ोतरी को देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ, आशीष को देखेंगे। तो यदि हम किसी पाप के एडिक्टेड है, आप समझ लेना, इसीलिए पौलुस कहता है ना, अब जो मैं पाप करता हूं मैं नहीं करता, पर और जो बुराई करता हूं मैं नहीं करता, लेकिन पाप जो मुझ में बसा है वही करता है। आमीन। आपने कभी वो वचन पढ़ा है? एक मिनट, मनुष्य का अंतर मन के बारे में पौलुस जब बोलता है, ओके मैं पढ़ता हूं, रोमियो 7 अध्याय के अंदर है। देखो मैं पढ़ता हूं, बहुत अच्छा वचन है, पूरा बाद में इसको पढ़िएगा, 14 से लेकर आप 25 तक इसको बाद में पढ़िएगा। मैं अभी एक दो वचन पढ़ के बंद करूंगा। क्योंकि 19 वचन, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। अब पौलुस जो कह रहा है, मनुष्य के अंतर मन में ये लड़ाई चल रही है। करना तो अच्छा चाहता हूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि अच्छा करने के लिए दिल और शरीर दोनों चाहिए। वो नहीं कर पा रहा क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मन अच्छा करने के लिए चाहता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने कम से कम हमारे मन को बदल दिया। और क्या कहता है, परंतु जिस बुराई को करना नहीं चाहता, मन नहीं चाहता बुराई करने के लिए, लेकिन मुंह से हो जाता है, हरकतों से हो जाता है। यही समस्या है। अब शरीर और मन एक साथ काम नहीं कर रहे। पहले करते थे, पाप करने के समय मन भी पाप करने के लिए तैयार है, शरीर भी पाप करने के लिए तैयार है। अब मन तो पाप करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शरीर तैयार है। शरीर से प्रभु आजादी देना चाहते हैं। आप चाहते हैं प्रभु आजादी दे, तो कैसे आजादी देंगे? जब हम सो जाएंगे प्रभु में, तब शरीर भी पाप करना नहीं चाहेगा। लेकिन जब तक हम शरीर में जिंदा है, हमारे शरीर के अंदर पाप की अभिलाषाएं आती रहेगी, लेकिन मन हमेशा आपको मना करेगा, मत कर। वही यीशु का काम है, आप उसको याद रखना। ओके, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ। मैं जो करना नहीं चाहता वही करता हूं, तो वो मैं नहीं कर रहा,
वो अब आदतें हैं, वो पाप का नेचर है जो मेरे अंदर बस गया। आमीन। तो आपको आपके शरीर को डिसिप्लिन करना है, मुझे और आपको अपने शरीर को डिसिप्लिन। बात ये कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप केवल इतना समझ लो कि प्रभु यीशु ने मेरे मन को बदल दिया, प्रभु यीशु ने मेरे मन को बदल दिया। ये विश्वास आपके अंदर आने में, इससे क्या होगा, जब आपको विश्वास होगा कि मेरा मन बदल चुका है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुका है, आप प्रभु में आनंदमय जीवन जी पाएंगे, खुशी से भरा हुआ जीवन जी पाएंगे। पौलुस कहता है ये मैं नहीं कर रहा, जो पाप कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा, मैं करना नहीं चाहता लेकिन वही मुझसे हो रहा है। पौलुस नहीं है, वो मनुष्य का अंतर्मन है। लेकिन यदि वो हो रहा है तो उसके कारण मुझे परमेश्वर से दूर नहीं हो, मुझे परमेश्वर के निकट जाना है, मुझे और परमेश्वर से सामर्थ मांगना है और पश्चाताप से भरकर परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरे शरीर को, आत्मा को मेरे और मजबूत कर, मेरा शरीर मेरी आत्मा का साथ देने का, मैं अपनी बॉडी को डिसिप्लिन कर लेता हूँ। बहुत सारे प्रभु के सेवकों ने किया, बहुत बड़े बड़े एडिक्शन से हम निकले, बुरी आदतों से, लेकिन हम कभी इस तरह से समझे नहीं। मैं समझता हूँ यदि आप सोचेंगे 70% काम हो गया तो 30% तो मैं कर दूंगा, लेकिन कई बार हम यही नहीं जानते थे कि किस रीति से ये काम हुआ है। हमारे मन में पाप के विचार जब आते हैं तो हम सोचते हैं हम इससे बच ही नहीं सकते, नहीं बच सकते, क्योंकि वो बीज नहीं है अब आपके अंदर। प्रभु ने आपको नया आत्मा दिया है, नया मन दिया है, स्थिर मन दिया है। और उस वचन में हमने जो यज की किताब में पढ़ा है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप आज्ञाओं को मान सकते हैं, अब उसकी आज्ञा मानना मुश्किल नहीं है। वचन में लिखा जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता। हम परमेश्वर से नया जन्म पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आप उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के संतान बन चुके हैं, आप उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसका जो बीज था, वो जो उसने आपके अंदर रखा था, ताकि आप क्या करो, आप पाप पे पाप करते चले जाओ, आप बुराइयों उस पे बुराइयां करते चले जाओ। लेकिन वो जैसे प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास किया, आप उसकी संतान बन गए, वो पाप का बीज आपके जीवन से जा चुका है। अब विश्वास करें, अब मेरे जो मेरा नजरिया बदल चुका है। अब मैं जानता हूँ पाप क्या है और अच्छाई क्या है, और पाप मुझे पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ पाप करना मेरी आदत नहीं है, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम आपके जीवन में किया है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है। जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया है, वो एक नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। वो पुरानी बातें सब बीत गई हैं, अब आप आदम की जनरेशन नहीं है, अब आप मसीह यीशु की जनरेशन है। और प्रभु का वचन कहता है वो आपको स्वयं सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। वो आपके जीवन में काम कर रहा है, वो आपके जीवन में काम कर रहा है। चाहे आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आप मन से तो पाप करना नहीं चाह रहे, मन से झूठ बोलना नहीं चाहते, मन से चुगली करना नहीं चाहते, मन से दोष लगाना नहीं चाहते, मन से कोई गलत काम करना नहीं चाहते, फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं। उसका कारण आप नहीं है, वो उसका कारण ओ हालिया ओ कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे आजाद नहीं हो सकते। ओ प्रभु ने आपको एक नया जीवन दिया है। आमीन, हालेलुया। आप उससे आजाद हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ओ प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतर आया है। आमीन। प्रभु ने आपको एक नया मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से दिया है। आमीन। आप अपने आप को अपने प्रभु के हाथ में एक बार फिर से समर्पित करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु धन्यवाद, मेरा नजरिया बदल चुका है, अब मेरी आंखें अंधी नहीं है, अब मेरी बुद्धि ओ हालेलुया मेरी बुद्धि जो है वो अंधेरी नहीं है, अब मुझे सब समझ आता है। शैतान की युक्तियों को मैं समझ पाता हूँ, उसकी चालाकियों को मैं समझ पाता हूँ, उसकी चाल को मैं समझ पाता हूँ। आज के बाद मैं उसका सामना करूंगा, आज के बाद मैं उसका सामना करूंगा। परमेश्वर, मैं आपके अधीन होकर उसका सामना करूंगा। जिस बुराई को वो मेरे सामने लेकर आता है और मुझे चाहता है कि मैं उस बुराई में फंस जाऊं, आज के बाद मैं उस बुराई में नहीं फंसूंगा, मैं उसका सामना करूंगा। ओ शाखा राबा रेमा बाबा बा शिदो रोबो रियम बाबा बाबा माना खा दोरे हवा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप हमेशा इस रीति से अपने एक विश्वास में बढ़ते चले जाए, उनका धन्यवाद करते रहे कि प्रभु ने मुझे पाप की दास्तव से आजाद किया है। वो मनुष्य पाप की दास्तव में थे, वो मनुष्य पाप से छूट नहीं पा रहे थे। पाप का जो बीज उनके अंदर इस प्रकार भर चुका था, शैतान का बीज उनके अंदर भर चुका था,
पर अब मैं शैतान का दास नहीं हूँ। आप पाप के दास नहीं है, हम पाप के दास नहीं। आप अपने आप में अंगीकार कर सकते हैं, मैं पाप का दास नहीं हूँ, मैं सत्य को जान गया हूँ। पाप करना हमेशा नुकसान का कारण होगा, पाप करना हमेशा मुझे गिराएगा, पाप करना हमेशा मेरे जीवन में अंत बुराई को लेकर आएगा। लेकिन आज के बाद मैं पाप से भरा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा, मैं पाप से भरा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा, मैं पाप को अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा। मैं आजाद हो चुका हूं पाप से, पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब मेरे ऊपर यीशु का अधिकार है। अब मैं यीशु की इच्छा के अनुसार चलूंगा, चाहे मुझे शरीर में दुख उठाना पड़े तब भी मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। कई बार हमें अपने जीवन में शर्मिंदगी को उठाना पड़ेगा, वो पाप ना करने के कारण और शर्मिंदगी को, बुराई को और बुरी बातों को सहना पड़ेगा। और सब बातों के लिए तैयार रहना। आमीन हालेलुया। तब आप जयवंत होकर आगे बढ़ेंगे। जिस दिन आपका चाल चलन बदल गया, हमारा मन तो बदल गया है, जिस दिन हमारा पूरा चाल चलन बदल गया, तब आप परमेश्वर की सिद्ध भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करने पाओगे। अभी नहीं कर पाते, अभी नहीं कर पाते। कई बार अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है हम नहीं जान पाते। लेकिन जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया, जिस दिन आपने अपने चाल चलन को बदल दिया, मन तो बदल गया, लेकिन जिस दिन चाल चलन बदल गया आपका, आप परमेश्वर की बातों को जानना शुरू करोगे, परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करोगे, उसका प्रकटीकरण आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा, उसका आत्मा आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा, अद्भुत कार्य होने शुरू हो जाएंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ होने शुरू हो जाएंगे। अपना चाल चलन बदलने के लिए इन दिनों में आप परिश्रम करना, अपना चाल चलन बदलने के लिए इन दिनों में परमेश्वर से विनती करना। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ समय के लिए। और कुछ लोग प्रभु डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन बहुत कुछ लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आज उन्होंने एक अच्छा संदेश सुना है। प्रभु जी खुदावंद पाप राज नहीं कर रहा अब हम, आज हम एक अच्छी नींद सोने पाए कि मेरे ऊपर पाप का राज नहीं, मैं आजाद हो चुका हूँ, अब उसका असर मुझ पे ज्यादा नहीं होगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। जिन बुरी आदतों में, जिन बुरी बातों में मैं फंसा हुआ हूं, उसका मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, वो केवल मेरे ऊपर कब्जा रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर यीशु मसीह के नाम से मैं उनसे आजाद हो जाऊंगा। ऐसे एक विश्वास के साथ आज अच्छी मीठी नींद दे प्रभु तेरे लोगों के अंदर विश्वास डाल दे कि जिस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने समस्या का समाधान किया है, हमें पाप से आजाद किया, हमें पाप से छुड़ा लिया है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे मीटिंग में जुड़े हुए तेरे हर एक बेटे बेटी को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आप इनको आशीष बरकत करे, आज का संदेश हम सबके जीवन में कार्य करने पाए, अनुग्रह दया करे पिता। रात भर अच्छी मीठी नींद दे, स्वप्न द्वारा, दर्शनों द्वारा बातचीत करे पिता। अपनी आत्मा की अगुवाई में हम सबको संभाल के रखे पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद 11:30 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। ज्यादा बात बोलूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। प्रभु आप सबको आज अच्छी मीठी नींद दे। कल शाम को 9 बजे फिर हम मीटिंग में जुड़ेंगे।